साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमेशा यही हमारी कामना है। साथियों आज हम बात करेंगे, हर बार हम किसी न किसी विषय को लेकर माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर लेके या वेस्ट डिकम्पोजर को लेके या कोई अन्य किसी उत्पाद को लेके हम बातचीत आप लोगों के बीच में हमेशा करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी फील्ड में आने वाली समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से करें, किन किन बातों का उसमें हम ध्यान रखें और कैसे जो समस्याएं हमारी फील्ड में आती हैं उन समस्याओं का निदान हम कर पाए। क्योंकि केवल उत्पाद बनाने से शायद काम नहीं चलेगा, मेरा जहाँ तक मानना है। और जो भी जैविक खेती में या रूफ गार्डनिंग में या हम कोई भी फार्मिंग करते हैं उसमें जो भी समस्याएं हमें हमारे बीच में आती हैं वो समस्याएं अमूमन सभी की बराबर होती हैं। क्योंकि कुछ की कम होती हैं, कुछ की ज़्यादा होती हैं। और ये समस्याएं हमारे बीच में आने का मुख्य रूप से रीज़न है, एक तो जानकारी का अभाव और दूसरा केयर कम करना। क्योंकि रूफ गार्डनिंग में काफ़ी महिलाएं साथी और पुरुष साथी हमारे बीच में ऐसे हैं जो एक कामयाब रूफ गार्डनर है, यानी जिन्होंने एक परचम लहराने का काम किया है। वो केवल अपने लिए ही नहीं, अपने आस पास पड़ोस के लोगों को भी एक शुद्ध सब्जियां और शुद्ध फ्रूट देने का काम कर रहे हैं। तो आज उस विषय पर हम बात करेंगे। आगे बात करने से पहले कुछ वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं, उन्हीं से संबंधित आप। ये भिंडी के छोटे पौधे हैं और इसमें भिंडी भी आ रही है, तो यह ठीक है। छोटे छोटे पौधों में भिंडी आ रही है। और ये देखिए शिमला मिर्च इससे बड़ी होती ही नहीं है, इतनी छोटी छोटी रहती हैं। और मेरे टमाटर तो बहुत बड़े बड़े आए पर ये हरे रहते हैं और ज़्यादा लाल नहीं होते। लगाइए इतना, इस पे कीड़ा आ जाता है, क्या करूं, इस पे क्या डालूं। और ये पालक, अब ये इतने फूल आ रहे हैं इस पे, तो ये क्या पालक सब जड़ से निकाल दूं, अलग कर दूं। और ये टमाटर देखिए, इतना सारा बड़ा पेड़ है ये, और हरे हरे टमाटर देखिए सब लगे हुए हैं, ये लाल नहीं होते। साइज़ तो ठीक हो जाता है पर छोटे छोटे हैं। इसमें बहुत फल आते हैं, ऐसे ऐसे देखिए इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये फूल आते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है फूल, और ये फिर झड़ जाते हैं, इतने में ही झड़ जाते हैं। और देखिए मैंने भुट्टा लगाया था, अच्छे भुट्टे आ गए हैं। ठीक है, क्या करूं, इनमें क्या क्या डालें, आप प्लीज़ बताएं। ये मिर्च लगाइए। साथियों आपने वीडियो क्लिप को ध्यान से देखा होगा, ये हमारी कोई महिला साथी हैं जिनकी ये समस्याएं उनके सामने हैं। सबसे पहले उन्होंने सवाल किया कि छोटे छोटे पेड़ को, छोटे छोटे पौधों को, यानी फल आना, यानी पौधा ग्रोथ ना करना और समय से पहले उसके ऊपर फल आ जाना, उसके दो मुख्य रूप से रीजन है। पहला, एक तो समय पर हम उसकी सिंचाई ना कर पाए, उस वजह से दिक्कत हमारे सामने आती है। और दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम इत्यादि की डेफिशिएंसी हो, उस समय ये स्थिति हमारे सामने पैदा होती है। तो जिस भी साथी की यह समस्या है तो उस साथी को समझ लेना चाहिए, या तो समय के ऊपर उसका सिंचाई ना करना और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी का होना। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? सिंचाई के लिए तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, समय पर पानी आप दीजिए क्योंकि गर्मी का मौसम है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो 3 उत्पाद आपके पास होंगे। एक तो पत्थर का जूस, जिसके अंदर काफ़ी तत्व अवेलेबल हैं, जो मैंने लास्ट पीछे की वीडियो में भी आपको बताने का काम किया था। दूसरा, बकरी के मैन्योर से बना हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में NPK होता है। और तीसरा, पीयूषा अमृत, जिसका हाल ही में मैंने वीडियो बनाया है। ये 3 उत्पाद अगर आपके पास हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की कोई भी आवश्यकता आपको, यानी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किसी भी उत्पाद की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब आने वाले समय में एक बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट हम बनाने जा रहे हैं, जो हमारी
बार बार समस्याएं होती थी, अलग अलग रूप से हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते थे, उन सभी को इकट्ठा समावेश हम करने जा रहे हैं। उसमें किन बातों का ध्यान आपको रखना, वो आने वाले समय में एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम शेयर करेंगे। दूसरा, हमारी महिला साथी का सवाल है, कीड़े लग रहे हैं काफी मात्रा में, पत्तों को खाने वाले कीड़े लगे हुए हैं, तरह तरह के कीटनाशक उसके ऊपर उपयोग कर रही है, लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब क्या करें? अब गर्मी का मौसम है, आने वाला जो समय है वो गर्मी का मौसम है, और इस मौसम में कीट का प्रकोप जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होने जा रहा है। चाहे आप वेजिटेबल की बात कर लें, चाहे आप क्रॉप्स की बात कर लें, इस समय में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कीट का प्रकोप रहेगा। उसके लिए मैंने हाल ही में कुछ समय पहले एक वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया था कि मेरे प्रिय साथियों, आपको तरह तरह के कीटनाशक बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने, हमारे किसान समूह ने एक नया उत्पाद आप लोगों के बीच में उतारा है, जो केवल कीटनाशक का ही नहीं, एक ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा, जिसका नाम हमने एनहेंसर आप लोगों के बीच में हाल ही में मैंने एक वीडियो इसी चैनल के ऊपर डालने का काम किया था। और इस एनहेंसर के आज हमने कुछ समय पहले जब बोतल भेजी थी, इस एनहेंसर के इतने बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने आने लग गए हैं। एक हमारे मिर्ची का फार्मर है, उसने मेरे से डिस्कस किया था 2 दिन पहले, बोला सर जो ग्रोथ 10 दिन में होनी थी वो ग्रोथ 3 दिन में हो गई, और हमारे थ्रिप्स का, तेले का इतना ज्यादा प्रकोप था, आज देखने को नहीं है। यानी एनहेंसर इतना पावरफुल कीटनाशक है, जिसके साथ में आप जैविक कीटनाशक मिला के उसका छिड़काव करेंगे तो ये अमूमन ये समस्याएं जो आपके सामने हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। तीसरा सवाल हमारे साथी ने किया कि पेड़ को फल आते हैं, फूल आते हैं और वो झड़ जाते हैं। मैंने हाल ही में पीछे एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि फल का गिरना और फूल का गिरना बोरोन डेफिशिएंसी है। बोरोन डेफिशिएंसी के लिए बोरिक पाउडर का उपयोग भी आप कर सकते हैं, और दूसरा पत्थर का घोल जो आपने बना रखा है उसका उपयोग भी इस समस्या के लिए किया जा सकता है। आपके फल और फूल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे और वो बहुत शानदार ग्रोथ करेंगे और उसकी साइज भी बड़ी होगी। चौथा सवाल हमारी महिला साथी ने किया कि टमाटर के ऊपर फल लगते हैं लेकिन वो पकते नहीं हैं। यह भी हमारी एक सबसे ज्यादा समस्या है। उसको पकने का नया कारण यह भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, और उसके लिए वेस्ट डिकम्पोजर प्लस बकरी मैन्योर प्लस एक चूने का घोल आप अवश्य उसमें डाल दीजिए। उसमें कैल्शियम की पूर्ति भी आपको अवश्य करनी चाहिए। चूने के घोल का एक छिड़काव कर दीजिए, या चूने का घोल पानी के साथ में डालने का आप काम कीजिए। उससे ये समस्या भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो समय के अनुसार फल जो है वो पकेगा और अच्छा भी होगा, स्वादिष्ट भी होगा। तो ज्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा। मैंने 2 या 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको बताए हैं, एक तो पत्थर के घोल का, एक अपने बकरी मैन्योर का, और तीसरा जो है वो प्यूसामृत। या बनाइए वेस्ट डिकम्पोजर एनहेंसर। ये दोनों उत्पाद, तरल वेस्ट डिकम्पोजर और एनहेंसर, ये दोनों उत्पाद आप अपने पास हमेशा के लिए सुरक्षित रखिए। हर जगह आपको ये एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी उत्पाद जो भी बाजार में मिल रहे हैं सब फीके पड़ जाएंगे। तो साथियों, ज्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय।